हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह मुझे कुछ बात याद आई। मैं वीडियो देख रही थी अपने गांव की, जिसमें अपने गांव की नहीं मतलब गढ़वाल की वीडियो देख रही थी, जिसमें कि कोई वीडियो बना रहा था कीर्तन वगैरह और एक गांव से दूसरे गांव के आने की बात हो रही थी। तब मुझे ध्यान आया अपना। तो बचपन में हमने 8-9 साल, नौ कम से कम, हाँ 9 साल, मैं तो 9 साल रही हूँ। सॉरी, मैं 9 साल नानी के गांव रही हूँ। तो मेरा ना नानी का गांव और पापा का गांव ऐसे है कि 10-10 किलोमीटर आसपास है। मतलब एक गांव से दूसरा गांव दिख जाता है। यहाँ से मैं अपने घर से अपनी नानी का गांव देख सकती थी, इतना पास था। मार्केट एक ही है दोनों गाँव की। तो मैं 9 साल नानी के गांव में रही और फिर मम्मी ने बोला कि अब बेटा पापा के गांव जाना पड़ेगा, मतलब अपने घर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम हो गया हमें। और पापा के घर में ताला लगा रहता है, वहाँ धूल मिट्टी सब कूड़ा जमा रहता है, वहाँ कोई सफाई नहीं करता, कोई रहता भी नहीं। और अब हमें जाना पड़ेगा वहाँ, शादी के बाद से मैं यही हूँ। तो तब हम जब जा रहे थे तो मुझे याद है कि नानी के घर में हमें मतलब छूट थी, बहुत ज़्यादा छूट थी। और जब हम पापा के घर गए तो वहाँ पे पाबंदियाँ होने लग गई। होती है ना, अपने घर में बच्चों को बहुत टोका टोका जाता है कि ये नहीं करना, ये गलत है, वो नहीं करना, वो गलत है। पर तब भी हम नानी के गांव जाते थे हर सैटरडे संडे। तो नानी को भी हम अपने साथ लेके आ गए। नानी अकेले कैसे रहती वहाँ पे, नानी के लिए पानी कौन भरता, खाना कौन बनाता, नानी के कपड़े कौन धोता, क्योंकि नानी तो बुजुर्ग थी। तो इस वजह से नानी को हम अपने साथ ले आए थे पापा के साथ, पापा के गांव में। और फिर नानी हमारे साथ रहती थी, तो नानी की सेवा पानी हम ही करते थे। पर ये हुआ कि मतलब दोनों गांव में इतना प्रेम था कि हमें फ़र्क ही पता नहीं चलता था कि ये नानी का है और ये पापा का है। दोनों सेम लगते थे, सिर्फ रोका टोकी होती थी पापा के गांव में। नानी के गांव में तो बिल्कुल छूट थी, कोई हमें टोकता नहीं था, प्यार से बोलता था। सारे लोग, गांव के आते जाते लोग या कोई भी सदस्य हो कहीं का भी, परिवार का या बाहर का, तो बड़े प्यार से और मम्मी के नाम से भी जानते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। और स्कूल भी नानी के गांव से भी हम स्कूल जाते थे। मैं गई हूँ, तीसरी क्लास तक गई हूँ। फिर जब मैं तीसरी क्लास में थी तो मैं दिल्ली आ गई थी और 1 साल मैंने अपना इलाज करवाया था। मेरे सर पे यहाँ पे छोटे छोटे चकत्ते से बन गए थे। पहले फुंसियाँ हुई और फिर जब वो फुंसियाँ जैसे उन पर दवाई लगाओ तो वो प्लेन हो जाता था वहाँ पे, और वहाँ पे बाल नहीं जमते थे। तो तब 1 साल के लिए दिल्ली इलाज के लिए आ गई थी। तो तब मैंने तीसरी क्लास नहीं पढ़ी थी, तब मेरा सीधा प्रमोशन चौथी में हुआ था। तो तीसरी क्लास पढ़ने के टीचर ने मना भी कर दिया था, कह दिया था कि इस पहले इसका इलाज कराओ। और वैसे भी इसको आ जाता है पढ़ना लिखना, तीसरी क्लास में कुछ खास नहीं पढ़ाएंगे, एक तो सब्जेक्ट में हम जो जो होगा वो उसको घर पे पढ़ लेगी। तो प्रमोशन ही हुआ था मेरा। खैर मैं दिल्ली आ गई थी, तो तब उसके बाद फिर दोबारा गाँव में, फिर पापा के घर पे ही रुके। जब गाँव आए तो पापा के घर पे रुके। तो नानी के गांव सिर्फ सैटरडे संडे को आते जाते थे, अभी तक, जब मैं 12th में चली गई थी तब तक। तो अच्छा रहता था। बट पापा के यहाँ फिर ये होता था कि सब लोग वहाँ जाके आपको अधिकार मिलते हैं, पापा के घर में आपको अधिकार नहीं मिलते कि ये बेटा तुम्हारा है, तुम्हें इसको ऐसे संभालना है, ये घर में ये चीज़ तुम्हारी है, या फिर ये खेत तुम सबके हैं, ये यहाँ तुम्हें ऐसे करना है। मतलब तुम्हें अधिकार मिलता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, पानी का हो, खेती का हो, कपड़ों का हो। वहाँ तुम्हें अधिकार दिए जाते हैं और अधिकारों का पालन करना या कर्तव्यों का पालन करना सिखाया जाता है। नानी के घर में ऐसा कुछ नहीं होता था, वहाँ सिर्फ तुम्हें लाड और प्यार मिलता है। तो इतना ये दो डिफरेंस है। लेकिन उन दोनों गाँव में कभी ये नहीं हुआ कि मनमुटाव रहा हो। तो दोनों गाँव में प्रेम था और बहुत ज़्यादा प्रेम रहा है। वैसे छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती है, वो हर जगह होती हैं, तो वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करती किसी भी गांव के लिए। तो वहाँ कीर्तन भजन होते हैं, बचपन से ही मैं बहुत कीर्तन भजन होते थे, तो अच्छा लगता था सुन के आज गांव में कीर्तन भजन है। तो मुझे ना कीर्तन भजन से बड़ा प्रेम है, क्योंकि एक तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और तो मुझे कीर्तन भजन इसीलिए अच्छे लगते हैं। एक तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं,
दूसरा एक दूसरे से बात करने का मौका मिल जाता है। मौका ऐसे मिलता है कि आप कीर्तन भजन में भगवान की ही स्तुति अलग कर लेते हो, और स्तुति करने से क्या फ़ायदा होता है कि एक तो पॉजिटिव एनर्जी आती है, दूसरा आप एक दूसरे के दुख दर्द भी बांट देते हो, मिलने का मौका मिल जाता है। तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है ऐसे में। और एक दूसरे गांव के जब लोग इकट्ठा होते हैं, फिर वहाँ इसीलिए ईश्वर की मान्यता ज़्यादा है। मतलब अगर कोई किसी का दुर्घटना हो जाए या किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो, तो पहले भगवान का नाम लेके हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। किसी को चोट पटाख लग जाए तो भगवान के मंदिर में जोत जला दो, डॉक्टर के पास चले जाओ। मतलब कुछ ऐसे फिल्मी सीन होते हैं ना कुछ, तो वो गांव से प्रेम को बढ़ाते हैं। और फिल्मी सीन का मतलब ये नहीं है कि तो ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग नहीं, वो दिल से जुड़े होते हैं, भावनाएं जुड़ी होती है लोगों की। लेकिन वो भावनाएं जब जुड़ती है तो फिर आपको गांव से प्रेम बढ़ता है। तो इस तरह का माहौल होता है गांव में, और इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कुछ बुरी बातें भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बुरी बात ऐसे कि वहाँ भी शराब वगैरह लोग पीते हैं, और शराब पी के बेसुध पड़ जाते हैं रास्तों में। पर अब कम हो गया है, शुरू शुरू में हुआ था जब हम गए थे नानी के यहाँ, तो उस टाइम नहीं था। लेकिन उसके कुछ साल बाद 2-3 साल काफ़ी चला ये शराब का चलन। तो अब वो लोग नहीं हैं, वो लोग या तो एक्सपायर हो चुके हैं या तो गांव छोड़ के चले गए हैं। तो अब बहुत कम है वहाँ शराब का नहीं है, क्योंकि फिर ये सरकारें आती जाती हैं तो ये नए नए अभियान चलाते हैं, तो लोग जागरूक होते हैं बीमारियों के बारे में, अशिक्षा के बारे में, तो तब चीज़ें बंद हो जाती हैं। बट ये सारी चीज़ें होती हैं और हम गुजरे हैं इन चीज़ों से, तो हमें पता है। बाहर जाके कोई हमें बोलता है कि ये अभियान है, वो अभियान है, ये शिक्षा वो शिक्षा, हमने कहा ये सब हमें गांव में पढ़ चुके हैं हम, और हमें जागरूक हैं इस बारे में। तो जागरूक होते हुए भी हमने काफ़ी चीज़ें कोशिश करी थी अपने गांव में भी कि इन चीज़ों को बंद किया जाए। हमने अकेले, मैंने नहीं, मैंने मेरे जो बड़े थे उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, और हम सिर्फ हाँ, शामिल होते थे उनकी बातों में कि हाँ ऐसा होना चाहिए। पानी के लिए हो, या शराब बंद कराने के लिए हो, या बच्चों को पढ़ाने के लिए हो, या बुज़ुर्गों को पढ़ाने के लिए हो, या उनकी पेंशन के लिए हो, सारे बातें जागरूक हुए हैं हम इनके बारे में। और हम हमारे लोगों ने आगे कदम बढ़ाए हैं, कोई कागजी कार्रवाई कर रखी है इन सब की। तो हमें पता है कि ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें गांव में सीखने को बहुत मिलती थी। अब तो पता नहीं अब क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि अब लोग नहीं हैं वहाँ पे, अब लोग पलायन कर चुके हैं। बट मैं अभी भी बहुत प्रे करती हूँ सबको, और फ़ोन पे जिससे भी बात करती हूँ उनसे कहती हूँ कि क्यों भेज रहे हो आप लोग उनको बोलो कि उस शहर में कुछ है। सच में शहर में जो लोग पलायन करके लिए आते हैं और बिना तैयारी के आते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। वो यहाँ से बर्तन धोने ही आएंगे या धक्के खाने ही आएंगे। लेकिन जो तैयारी करके आते हैं उनकी बात अलग है, क्योंकि वो फिर किसी हॉस्टल में रुकेंगे या किसी अपने रिश्तेदार के घर रुके, अपनी पढ़ाई करके, पक्की पढ़ाई करके किसी अच्छी जॉब में लगेंगे। तो वो उनको तो उनका सीन अलग है, उनके लिए तो हो जाता है। लेकिन जो बिना तैयारी के आता है कि चलो हम दिल्ली कहीं किराए पे रुक के वहाँ कोई काम पकड़ के कर लेंगे, तो वो फिर या तो बर्तन धोएंगे या तो किसी के दुकान में लग जाएंगे, थोड़ी बहुत 2-3 हज़ार कमाएंगे, और उसको उसमें वो आधा किराए में जाएगा, आधा खाने में। फिर बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? तो ये सीन बड़ा गलत है। अभी इस चीज़ पे रोक लगानी है, वहाँ के लोगों ने लगाएंगे, वो उसके लिए जागरूक करेंगे लोगों को। बट मैं भी यही कहती हूँ, मैं फ़ोन पे जब भी किसी से बात करती हूँ गाँव में, तो मैं कहती हूँ कि ऐसा मत करो, जागरूक करो लोगों को कि यहाँ बहुत संघर्ष है अभी भी। हम लोगों को यह था कि हमारे पेरेंट्स सरकारी नौकरी थे, तो हम यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, और पढ़ने के लिए हमने पढ़ाई पूरी भी करी। उसके बाद हमने जॉब करने की पूरी कोशिश करी। लेकिन यहाँ हज़ारों लाखों लोग हैं शहर में आए हुए पलायन करके, जो जॉब के लिए करे, तो कंपटीशन हाई था। तो इसलिए हमने प्राइवेट में ही अपना काम करना शुरू किया। जैसे मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, भले ही मेरी वीडियोज़ अभी ऐसी नहीं हैं जैसी होनी चाहिए, लेकिन मैं शुरुआत में बना तो रही हूँ कम से कम। धीरे धीरे मैं इनमें प्रोग्रेस करूँगी। जब मेरे को इनकम होगी या अर्निंग होगी या कहीं से सपोर्ट मिलेगा, तो मैं अपना काम सही से करूँगी। लेकिन खैर मैं इसका हेल्प ले रही हूँ, या फिर कोई एक्स्ट्रा हेल्प लूँगी, कोई अपना हाथ का काम करूँगी, सिलाई मशीन या कढ़ाई बुनाई, जो मुझसे हो सकता है, बन सकता है, वो करूँगी। मैं ऐसे कर रही हूँ क्योंकि अभी तक मेरे साथ सपोर्ट है। लेकिन जिस दिन सपोर्ट नहीं होगा, तो मुझे ऐसे लोगों को गांव जाकर वापस वहीं रहना पड़ेगा, वहीं कोई छोटी मोटी अपनी पेंशन लगा के अपना गुजारा करना पड़ेगा।
या फिर कोई छोटा मोटा काम करके अपनी दिहाड़ी पे गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लड़ नहीं सकते आप किसी से, हाथापाई करके भी नहीं होगा और ना ही फालतू चिल्ला के कुछ इतना कुछ होने वाला है, क्योंकि लोग यहाँ अनशन करके बैठे हैं, उनका नहीं हो पा रहा। तो हम जैसे अकेले इंसान का गांव से आए, किसी एक उत्तराखंड के दूर दरस्त किसी गांव से आए, कैसे हो पाएगा, बड़ी मुश्किल है। तो इतनी सारी मुश्किलें पार करना, एक साथ पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब इतना आसान नहीं है ज़िंदगी जीना शहरों में। मैं तो सलाह देती हूँ कि चलो, लोग गांव के लोग जागरूक कर रहे हैं एक दूसरे को सरकार की हेल्प लेके, तो कुछ फ़ायदा होगा उन्हें भी, तो हमें भी कुछ फ़ायदा होगा, तो हम भी सराहेंगे उनके काम को और सपोर्ट करेंगे उनका। तो इस तरह की चीज़ें थी जो मैं अपनी वीडियोस में देती रहती हूँ, एक दूसरे को बताती रहती हूँ और हेल्प मिलती है हम सबको एक दूसरे की। मैं औरों की वीडियोस देखती हूँ, अपने दोस्तों की वीडियोस देखती हूँ या किसी अनजान की भी देखती हूँ, तो उनकी ज्ञान की बातें सुनकर मुझे हेल्प मिलती है और मेरी बातें सुनकर क्या पता उनको भी हेल्प मिलती हो। तो मेन उद्देश्य किसी वीडियो बनाने का, यूट्यूबर का, यही होता है कि किसी की हेल्प हो जाए और या फिर किसी को कुछ मनोरंजन हो जाए, तो उसका उद्देश्य यही होता है। मेरा भी यही है, अर्निंग वर्निंग भी होती रहेगी जिस तरह से काम को सपोर्ट मिलेगा। आज की वीडियोस में इतना ही। बाकी और बातें मैं बताऊंगी अगली वीडियोस में, जैसे ही मुझे थॉट्स आते रहेंगे या कोई वीडियो देख के विचार आएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।